जयताराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन नोटिस राइटिंग का अभ्यास करेंगे। नोटिस राइटिंग के अंतर्गत क्या क्या लिखा जाता है, किस प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत अच्छे अंक प्राप्त किए जाते हैं, इसका अपन आज अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले अपन को इस चीज की जानकारी होनी जरूरी है कि नोटिस क्या चीज, नोटिस होता क्या है। तो नोटिस इज ए फॉर्मल रिटन या प्रिंटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी नोटिस एक औपचारिक लिखित या प्रिंटेड छपी हुई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का एक हिस्सा या एक भाग है, विच नीड्स टू बी गिवन टू ए लार्ज मास ऑफ पीपल, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरतों के बारे में जानकारी दी जाती है, या किसी सूचना के बारे में, किसी स्थान पर सूचना के बारे में जानकारी दी जाती है कि अमुक प्रोग्राम अमुक स्थान पर अमुक तारीख को आयोजित किया जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को या ज्यादा से ज्यादा जो रीडर्स होते हैं या विद्यालय के अंतर्गत जो स्टूडेंट होते हैं उनको सूचनाएं देने के लिए नोटिस लिखा जाता है। और नोटिस राइटिंग के अंतर्गत आपको तीन चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स इन नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग के अंतर्गत तीन चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि एग्जाम के अंतर्गत 4 या 5 अंकों का नोटिस राइटिंग का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें पहला भाग है फॉर्मेट। अगर आपका फॉर्मेट अच्छी तरह से बना हुआ है तो आपको नोटिस राइटिंग के अंतर्गत 1 अंक दिया जाता है। अगला भाग है कंटेंट। कंटेंट के अंतर्गत आपको यह दिखा जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि जो भी सूचना मांगी गई है उस सूचना को किस तरह से अभिव्यक्त किया गया है, यह होता है कंटेंट। तो कंटेंट का अंक होता है 2। तीसरी बात है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में एग्जामिनर इस चीज की जांच करता है कि स्टूडेंट ने वोकेबलरी या ग्रामर की कितनी जानकारी है, स्पेलिंग की कितनी शुद्धियां हैं, और स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग किस प्रकार की है। इन 3 चीजों की जांच करने के लिए यह एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला हुआ फॉर्मेट, 2 नंबर पर है कंटेंट, विषय वस्तु किस प्रकार की है, तीसरा है एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। तो इन चीज अभिव्यक्ति होती है 1 नंबर की। अगर क्वेश्चन 4 अंकों का है तो 1 नंबर का फॉर्मेट, 2 अंकों का कंटेंट और 1 अंक का एक्सप्रेशन। अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है तो एक्सप्रेशन 2 अंकों का दिया जाता है। और आपको इसी नोटिस राइटिंग के अंतर्गत में मुख्य 10 टॉपिक बता रहा हूं। इन 10 टॉपिक में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके अलावा किसी प्रकार का नोटिस राइटिंग नहीं लिखा जाता। पहला है लॉस्ट, दूसरा है फाउंड। किसी चीज को अगर अपन रास्ते में खो जाते हैं तो उसके बारे में विद्यालय की तरफ से या किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से या ग्राम पंचायत की तरफ से नोटिस निकाला जाता है। फाउंड के अंतर्गत तो आपको रास्ते में किसी चीज कोई मिली है तो उस चीज को संबंधित मालिक तक पहुंचाने के लिए हम एक नोटिस निकालते हैं। सेलिब्रेशन, किसी का आयोजन किया जाता है। ऑडिशन, किसी सूचना का संप्रेषण करने के लिए नोटिस निकाला जाता है। प्रोग्राम को कार्यक्रम का आयोजन करना है, या टाइम चेंज, किसी संस्था के कर्मचारियों को टाइम चेंज की सूचना देने के लिए नोटिस निकाला जाता है। कंपटीशन, प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए, क्विज कंपटीशन आयोजित करने के लिए भी नोटिस निकाला जाता है। डोनेशन कैंप, आई ऑपरेशन कैंप या ब्लड डोनेशन कैंप, उसका आयोजन करने के लिए भी नोटिस निकाला जाता है। हेल्थ चेकअप कैंप, सरकार द्वारा हेल्थ चेकअप कैंप का ग्राम पंचायत मुख्यालय पर या छोटे छोटे गांव में आयोजित किया जाता है, उसकी आम पब्लिक तक सूचना पहुंचाने के लिए नोटिस राइटिंग निकाली जाती है। या स्पेशल अनाउंसमेंट, कोई विशेष घोषणा है जो लोगों को जागरूकता पैदा करनी है और अधिक से अधिक रीडर्स या स्टूडेंट्स या विलेजर्स या पब्लिक को कोई सूचना देने के लिए। तो ये अलग अलग मुख्य रूप से 10 बिंदु है। 10 बिंदुओं में से ही नोटिस राइटिंग लिखें। अब अपन इस चीज का ध्यान रखना है कि नोटिस राइटिंग लिखते किस प्रकार है, लिखने का फॉर्मूला क्या है, लिखने का फॉर्मेट क्या है, ताकि हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट बनाने के बाद सबसे ऊपर आपको लिखना है नेम ऑफ इश्यूइंग एजेंसी, नोटिस जारी करने वाली जो संस्था है या ऑथोरिटी जो संस्था है
उसका नाम लिखना है कि नोटिस किसके द्वारा जारी किया गया। जो नोटिस जारी करने वाली एजेंसी है उसका नाम ऊपर लिखा जाएगा और उस एजेंसी का स्थान कहाँ है, कहाँ किस स्थान की एजेंसी है उसकी जानकारी है। फिर लिखना है आपको नोटिस। नोटिस और हेडिंग इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इसको कैपिटल या बोल्ड लेटर्स में लिखना है ताकि देखने वाले को आसानी से पता हो सके। तो आपको विशेष रूप से इस चीज को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करना है, नोटिस और हेडिंग को। तो या तो आप नोटिस के ब्रैकेट बना दो और हेडिंग के नीचे 2 अंडरलाइन कर दो। इस चीज का आपको उसे अट्रैक्टिव नोटिस को बनाने के लिए 2 चीज का विशेष ध्यान रखना है। और नोटिस के नीचे आपको डेट का फॉर्मेट लिखना है और डेट किस फॉर्म में लिखनी है जो मैंने इनविटेशन में बताई थी, आपको फॉर्मल लेटर में भी बताई थी। तो नोटिस के अंतर्गत आपको नोटिस का जो फॉर्मेट है वो लिखना है 15 दिसंबर 2020। इस फॉर्म में लिखना है आपको कि 15 दिसंबर 2020। यह है डेट का फॉर्मूला। और डेट को आपको इस प्रकार कभी नहीं लिखना है, नोटिस गलत हो जाएगा, आपका कंटेंट गलत हो जाएगा। यहाँ आपको हेडिंग लगाना है और हेडिंग कैपिटल लेटर्स में लिखना है और बोल्ड लेटर्स में बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखना है। और मेन हेडिंग कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा कार्यक्रम है, क्या आयोजन है, कौन सी सूचना देनी है उसका बड़े अक्षरों में लिखना है। फिर यहाँ से स्टार्ट करना है कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। अगर विद्यालय में कोई नोटिस निकाला जाता है विद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, और 80% आपके एग्जाम के अंतर्गत नोटिस है वो विद्यालय से संबंधित ही पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ये लिखना है। और अगर गाँव वालों की तरफ से कोई नोटिस निकाला जाता है तो लिखा जाता है दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रीडर्स या दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द विलेजर्स। तो यहाँ आपको चेंज करना है, लेकिन आपका नोटिस है वो विद्यालय की तरफ से ही निकाला जाएगा। दैट यहाँ आपको लिखना है बॉडी ऑफ नोटिस, यानी जो सूचना है उस सूचना के बारे में क्या क्या डिटेल देनी है वो आपको यहाँ रिक्त स्थान में लिखना है। क्या मेन डिटेल देनी है, कार्यक्रम क्या है, कार्यक्रम का समय क्या है, किस तारीख को है और कार्यक्रम किस स्थान पर रखा गया है, इसकी जानकारी आपको यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी, पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी कि प्रोग्राम अमुक स्थान पर इतने बजे इतनी तारीख को आयोजित किया गया। फिर नीचे आपको लिखना है ऑल स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड या ऑल मेंबर्स, कोई सदस्य की तरफ से या कोई ब्लड डोनेशन कैंप है तो उसको वहां स्टूडेंट नहीं लिखना है, आपको विलेजर्स लिखना है या मेंबर्स लिखना है। हु आर इंटरेस्टेड टू रिक्वेस्ट टू पार्टिसिपेट, जो भी उस प्रोग्राम में भागीदार होना चाहता है तो उनके लिए लिखना है ऑल स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू रिक्वेस्ट टू पार्टिसिपेट, लिख दिया। फिर आपको यहाँ से शुरू करनी है फॉर मोर इंफॉर्मेशन, और अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन, यानी इस कार्यक्रम के बारे में और अधिक सूचना प्राप्त करनी है तो हमें कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन जो नीचे हस्ताक्षर किए गए हैं अमुक व्यक्ति से संपर्क करना है और यहाँ सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद में यहाँ डेसिग्नेशन यानी पद का नाम लिखना है, जो ऑथोरिटी है उस ऑथोरिटी के पद का नाम लिखना है और ऊपर सिग्नेचर करना है और इस फॉर्मेट को आपको बंद करना है। तो नोटिस राइटिंग में ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात है, एक तो फॉर्मेट का निर्माण करना, एक इश्यूइंग ऑथोरिटी का नाम लिखना, नोटिस और हेडिंग को बोल्ड लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में लिखना, डेट को उचित फॉर्मूले में लिखना और फिर दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द, इस तरीके से नोटिस को स्टार्ट करना और फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, इस सेंटेंस ने नोटिस को क्लोज करना और फिर सिग्नेचर। तो आपको एग्जाम के अंतर्गत आपको अच्छे अंक दिला सकते हैं। और ये जो 10 टॉपिक मैंने बताए हैं इन 10 टॉपिक का अच्छी तरह से अभ्यास करना है और अभ्यास करने से आपको नोटिस राइटिंग का ज्ञान आराम से अच्छी तरह से और अच्छी लैंग्वेज में ग्रामेटिकल स्पेलिंग और अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अभ्यास कर सकते हो। अब अपन नोटिस राइटिंग का एक क्वेश्चन लेकर नोटिस राइटिंग का अभ्यास करते हैं कि नोटिस राइटिंग किस प्रकार लिखा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जैसे यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट यूनियन, आप छात्र संघ के प्रेसिडेंट अध्यक्ष हो। यू हैव बीन आस्क्ड टू ऑर्गेनाइज,
आपको एक आयोजन करने के लिए कहा गया है, ए नेशनल सर्विस कैंप, राष्ट्रीय सेवा शिविर इन ए विलेज, एक गांव में आपको राष्ट्रीय एनएसएस जो कैंप आयोजित किया जाता है उसकी आपको आयोजन करना है। उसका एक नोटिस, ड्राफ्ट एंड नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स, एक 50 शब्दों का एक सूचना तैयार करनी है, टू बी पुट ऑन द नोटिस बोर्ड विथ प्रोग्राम, प्रोग्राम की संपूर्ण सूचना देकर आपको एक नोटिस राइटिंग, नोटिस निकालकर नोटिस बोर्ड पर चिपकाना। तो आपको ये बनाना है सबसे पहले फॉर्मेट, फॉर्मेट बनाते यह है आपकी एजेंसी, ऑथराइज्ड जो एजेंसी है, जो आयोजन करने वाली एजेंसी है कि स्टूडेंट्स यूनियन, यह विद्यालय का नाम, यह है स्थान का नाम, स्टूडेंट्स यूनियन SWM स्कूल कोटा, स्कूल का नाम लिख दिया। स्कूल का नाम लिखने के बाद नीचे लिखना है नोटिस, बॉल्ड लेटर्स या उसे कैपिटल लेटर्स में आपको यह नोटिस लिखना है। नोटिस लिखने के बाद यहाँ लिखना है आपको डेट 5 मार्च 2021। नोटिस कैंप से कम 2 या 3 दिन पहले आपको नोटिस निकालना है और यहाँ आपको हेडिंग लिखना है। हेडिंग आपके अंदर उस क्वेश्चन के अंतर्गत दिया गया है नेशनल सर्विस कैंप, हेडिंग लगा दिया नेशनल सर्विस कैंप। अब यह आपको सूचना करनी है स्टूडेंट्स को या जो एनएसएस के वॉलंटियर्स है उनको सूचना देनी है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल वॉलंटियर्स ऑफ एनएसएस, यानी सभी एनएसएस के सभी वॉलंटियर को सूचित किया जाता है कि यहाँ प्रोग्राम का नाम लिखना है कि एनएसएस कैंप विल बी हेल्ड फ्रॉम 7 मार्च टू 11 मार्च, 7 मार्च से 11 मार्च तक एनएसएस का कैंप आयोजित करना। कहाँ आयोजित करना है? एट ग्राम पंचायत कैंपस, गांव की जो ग्राम पंचायत का जो परिसर है वहां। तो आपने ये प्रोग्राम का नाम लिख दिया, ये समय लिख दिया या तारीख बता दी और ये वेन्यू या स्थल बता दिया। फिर नीचे लिखना है कि ऑल द स्टूडेंट्स या वॉलंटियर्स, ऑल द स्टूडेंट्स और वॉलंटियर्स आर कंपल्सरी टू टेक पार्ट इन ए 5 days कैंप, यानी सभी विद्यार्थियों या स्वयं सेवकों को सूचित किया जाता है कि इस 5 दिन के कैंप में कंपल्सरी अनिवार्य रूप से भाग लेना है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन, और अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। ये सुनील कुमार, ये प्रेसिडेंट है स्टूडेंट यूनियन का, ये प्रेसिडेंट, ये पद हो गया, स्टूडेंट यूनियन ये संस्था का नाम हो गया। और ये नोटिस आपको 50 वर्ड्स 50 शब्दों में लिखना है, 50 शब्द से ज्यादा नहीं लिखना है और उसको इसी सीक्वेंस में लिखना है। सबसे पहले संस्था का नाम, जो आयोजक संस्था है, फिर नोटिस लिखना है, इस फॉर्म में डेट लिखनी है या हेडिंग लगाना है। हेडिंग लगाने के बाद जो मैंने फॉर्मेट बताया था उस फॉर्मेट को अच्छी तरह से कंटेस्ट करके उस फॉर्मेट के बॉडी ऑफ नोटिस के अंतर्गत आपको प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम की तारीख, स्थान, समय, ये डिटेल आपको बीच में देनी है। फिर नीचे आपको ऑल द वॉलंटियर्स सभी को ये सूचित किया जाता है कि इसमें आपको भाग लेना है और अधिक सूचना लेने के लिए निम्न जो अंडरसाइंड हस्ताक्षरित व्यक्ति है उससे संपर्क करना है या हस्ताक्षर करना है और यहाँ उस पदाधिकारी का जिसके द्वारा यह नोटिस निकाला गया, इसका अच्छी तरह से अभ्यास करके आप 4 या 5 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार के 2 या 3 प्रश्न हल करके नोटिस लिखकर आप अभ्यास अच्छी तरह से कर सकते हैं।